एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। बड़ी मंगलमय कथा है। घर में सब कुछ है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। ये जो संसार है, इस संसार में कमियां हैं, अपूर्णता है। इसके घर में मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। घर में कोई संतान नहीं है। हम गृहस्थी हूं और गृहस्थ में कोई संतान न हो, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। एक दिन आत्मदेव खूब रोया, जंगल में गया, विलाप करने लगा, रोने लगा। हाय हाय हाय, मैं कैसा अभागा हूं, मैं कितना बड़ा भाग्यहीन हूं। रोते विलखते हुए सरोवर के किनारे गया, तालाब के किनारे गया। वहां एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। बोले, हे ब्राह्मण क्या हुआ? तो आत्मदेव अपनी कथा सुना रहा है, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। बोले, क्या हुआ? पाल्यते या मया धेनु सावन्द्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षा, यो मया रोपितो वृक्षा, सोऽपि वन्द्या त्वमाश्रयेत्, सोऽपि वन्द्या त्वमाश्रयेत्। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आत्मदेव क्या कह रहा है? पाल्यते या मया धेनु, धेनु मतलब गाय। पाल्यते या मया धेनु सा वंद्या, वो वंद्या है। जो गाय मैंने पाली है उसने कभी बच्चा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, रोपितो यो मया रोपितो वृक्षः सा वंद्या त्वमाश्रयेत्। जो गाय पाली है उसने कभी बच्चा नहीं दिया। वो जो पौधा लगाया है वो वृक्ष तो बना है, पर उस पर कभी फूल नहीं आए, कभी फल नहीं आए। और मेरी धर्मपत्नी वो भी निसंतान है। मैं बड़ा अभागा हूं। गुरुजी मुझ पर कृपा करिए, अनुग्रह करिए। गुरुजी ने भाग्य रेखा देखी और कहा, सप्त जन्मवधि तब पुत्रम नेवचा। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। अब तो ब्राह्मण छाती पीटने लगा। हाय हाय गुरुजी ऐसा मत कहिए। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। संत ही भगवंत है और भगवंत ही संत है। आप सतगुरु हो, आप संत हो, मेरे कष्ट का निवारण करिए गुरुजी। साधु को दया आ गई, साधु ने फल दिया। अब फल का अर्थ क्या है? कई लोग फल का अर्थ लगाते हैं साधारण, सेब दे दिया होगा, केला दे दिया होगा, या अमरूद दे दिया होगा, कोई फल दिया। ये साधारण फल की कथा नहीं है। बहुत ठीक से समझना। हम भागवत को ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। फल का अर्थ क्या है? ब्राह्मण ने बैठकर जो जीवन साधना की है, जीवन भर भगवान की भक्ति की है, यज्ञादि कर्म किए हैं, जब तप किए हैं, उन सब का फल सतगुरु ने प्रदान किया।
उसको साधारण फल के रूप में बना करके दिया। ले ब्राह्मण, तेरे जीवन भर की तपस्या, तेरे जीवन भर की भक्ति इस फल में मैंने डाल दी है, और जो भी इस फल को ग्रहण करेगा उसकी अवश्य ही दिव्य संतान होगी। अब कल्पना करिए, यदि मनवांछित वर मिल जाए, फल मिल जाए, तो क्या दशा होगी। ब्राह्मण प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, कोटि कोटि बार महात्मा जी का धन्यवाद व्यक्त किया। वह दिव्य फल लेकर के अपने घर की ओर चला। धर्म पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली मतलब, यदि आजकल 5 बजे, 5:15, 5:30 बजे देखें तो धुंधला धुंधला रहता है। हाँ, धुंधला मतलब अंधकार। देखो, धुंधली कोई धर्म पत्नी नहीं है, आत्मदेव कोई ब्राह्मण नहीं है, आत्मदेव हम आप सब हैं। ये जीव की कथा है, जीव ही आत्मदेव है, और आत्मदेव की जो धर्म पत्नी है वो धुंधली है। धुंधली मतलब ये मति। श्रीमती आप लोग नहीं हो। कई भैया लोग कहते हैं, महाराज जी, गुरु जी, मेरी श्रीमती है। अरे श्रीमती आप नहीं हो। श्रीमती, मति मतलब बुद्धि, मति मतलब, अरे बोलते काहे नहीं, बुद्धि। तो श्रीमती तुम नहीं हो, मति तो ये बुद्धि है। तो धुंधली कोई और नहीं है, आत्मदेव कोई और नहीं है, ये जीव और उसकी मति की कथा है। ये धुंधली हो गई है। धुंधली मतलब अंधकार ने इसको ढक लिया है। अंधकार किस चीज का? अज्ञानता का अंधकार। अज्ञानता ने ढक लिया है, अंधकार ने ढक लिया है इसको। हाँ, इसलिए सदैव ध्यान रहे, आत्मदेव कोई साधारण नहीं है। हम आप आत्मदेव है, जीव आत्मदेव है, और आत्मदेव की मति धुंधली हो गई है। अज्ञानता ने इसको ग्रसित कर लिया है, अज्ञानता ने इसको अपने वश में कर लिया है। धुंधली को जैसे फल दिया, अरे देवी, मैं फल लाया हूं, मेरे जीवन भर की तपस्या है, जीवन भर की भक्ति है, इस फल में तुम अवश्य ग्रहण करना। तो ब्राह्मण तो वह दिव्य फल दे करके चले आए। अब ये बुद्धि तर्क वितर्क कुतर्क करने लगी। सावधान, इस बुद्धि का कार्य क्या है? तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना इस बुद्धि का कार्य। तर्क वितर्क कुतर्क करने लगी, मैं ये फल ग्रहण नहीं करूंगी। कितना सुंदर रूप है मेरा, मेरा रूप सब समाप्त हो जाएगा। कितनी अभागी है ये नारी। जब मां बनती है तो भैया उसका सौभाग्य है। प्रत्येक नारी चाहती है मैं पुत्रवती हूं, लेकिन ये ऐसी अभागी है, मुझे संतान नहीं चाहिए। मेरा इतना सुंदर रूप यौवन है। देखो मां कितना बड़ा त्याग करती है। मेरी यहां कई मातुल्य माताएं बैठी हैं, कितना त्याग किया अपने पुत्र के लिए आपने। डॉक्टर ने जो मना किया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हाँ, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा खट्टा नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं। और जब हम माता के गर्भ में केवल मात्र कुछ महीनों के ही थे, जिस क्षण से उस माँ को पता लगा कि मेरे गर्भ में मेरी संतान आ गई है, उस दिन से जो हमको अनन्य भाव से प्रेम करती है वो माँ कितना त्याग करती है। इसीलिए कहते हैं मां के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। लेकिन ये कितनी भाग्यहीन है, तर्क वितर्क कुतर्क करने लगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम
सहे। प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। सुकुमारी कथं सहे। मैं ठहरी सुकुमारी, मैं ठहरी कोमलांगी, मां बनने का कष्ट मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तर्क वितर्क करने लगे। प्रसूतो दारुणम दुखम, प्रसूता कहते हैं जो मां होती है, उसके कष्ट को कैसे सहन करूंगी मैं। इतने में गांव की कोई सखी आ गई। अरे धुंधली क्या हुआ, बड़ी टेंशन में लग रही है, क्या हुआ? सारी कथा सुनाई। पतिदेव ये फल लाए हैं, मुझे संतान तो चाहिए पर मां नहीं बनना चाहती हूं मैं। तो गांव की वो सखी कहती है, रे धुंधली किसी को पता नहीं है मैं गर्भवती हूं। इस विषय में केवल मैं जानती हूं, मेरा पति जानता है। एक काम कर, तू मुझे मेरे पति को खूब सारा पैसा देना, धन देना, और जो मेरी होने वाली संतान होगी मैं वो तुझे दे दूंगी। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलिए राधे। खरीदना चाहती है, बात तय हो गई, पक्की हो गई, बॉन्ड बन गया। इतने स्वर्ण मोहरों में तुम्हारे पुत्र को मैं खरीदूंगी। अब कल्पना करिए, जो हमारा अंश नहीं है उसमें कैसे हमारे गुण होंगे। खरीदना चाहती है, बात तय हो गई, पक्की हो गई। अब धुंधली कहती है, रे सखी इस फल का क्या करूं? हाँ? तो सखी कहती है, अरे जो ये गौ माता बंधी है ना गाय, इसका भी कभी बच्चा नहीं हुआ, इस गाय को खिला दे, प्रैक्टिकल हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा इस फल का, इस फल में कोई शक्ति है भी कि नहीं, गाय को खिला दो। कितनी अभागी है देखो, ये पात्रता की बात हो रही है। पात्र, प्रसंग को ठीक से समझना जरा। पात्र, यदि हमारे पास पात्र है तो भगवत कृपा बरसेगी, और यदि पात्र ही नहीं होंगे, निरंतर ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, हमारे श्याम सुंदर जी की कृपा बरस रही है, अमृत बरस रहा है। लेकिन ये अमृत किस पर बरसेगा? जिसके पास पात्र होगा, जिसके पास बर्तन होगा। अरे जो खाली हाथ है, जिसके पास पात्र ही नहीं है, ठाकुर जी की कृपा कैसे होगी? आप कल्पना करिए। आज धुंधली के पास पात्र ही नहीं है, ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई आज, हाँ, लेकिन इतनी अभागी है, ठाकुर जी की कृपा को त्याग दिया, उसको ठुकरा दिया और गौ माता को फल खिला दिया। एवं कुतर्क योगेन तब फलम नेव भक्षितम। एवं कुतर्क योगेन तब फलम नेव भक्षितम। उस फल को ग्रहण नहीं किया और गौ माता को खिला दिया। अब पतिदेव को दिखा रही है कि मैंने फल खा लिया। बहुत गंभीर विषय है, जरा एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये बुद्धि क्या करती है? छल कपट करती है। ये इस मति की कथा है, ये किसी धुंधली धर्मपत्नी की कथा नहीं है। ये मति छल कपट करने के लिए तैयार बैठी है। हम लोग सोचते हैं कब कोई सीधा भोला आदमी मिले, कब उसको अपने चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाऊं, कब उसकी जगह जमीन अपने नाम पे कर दूं, कब उसका पैसा बैंक बैलेंस उसका सब साफ कर दूं। तो भैया क्षमा करिए, ये किसी धुंधली और आत्मदेव की कथा नहीं है, ये तो जीव और उसकी बुद्धि की कथा है। ये बुद्धि तर्क करती है, वितर्क करती है, कुतर्क करती है, ये बुद्धि छल कपट करती है। कल्पना करो जरा, गर्भवती नहीं है लेकिन गर्भवती होने का आडंबर कर रही है। सोचिए जरा, हाँ, अपने पेट पर कुछ कपड़े बांध दिए और पतिदेव को दिखा रही है मैं गर्भवती हूं। देखो कैसी अभागी है ये बुद्धि, छल कपट करने को तैयार बैठी है।
और जो लोग छल कपट करने वाले हैं वो कभी राम के प्रिय नहीं हो सकते, कभी मेरे श्याम के प्रिय नहीं हो सकते।